Now today, let's start with chapter number 12, our industries. In this chapter, we will study about industry. We will see important industries, small scale industries, कुछ large scale industries के बारे में देखेंगे. And what is the importance? उनकी importance क्या है? Now, our industry, nature has given many resources और other things. देखो, nature ने हमें बहुत सारी resources और बहुत जैसी दी हुई है that we cannot use them as they are. कि हम उनको जैसे हमें provided है, हम उनको वैसे यूज नहीं कर सकते. ठीक है, वी कैन नॉट यूज देम सेम. वी नीड टू प्रोसेस बिफोर यूजिंग देम एंड द प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म दिस रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग इन इंडस्ट्री. हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज का क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है किसमें? इनटू द यूजफुल थिंग्स. इंडस्ट्रीज आर प्लेस वेयर नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू मोर यूजफुल. इंडस्ट्रीज कौन सी जगह होती है? ये वो प्लेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को उसमें कन्वर्ट करते हैं एक यूजफुल गुड में. एंड द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू मेक यूजफुल गुड्स आर नॉन रॉ मटेरियल एंड द फिनिश्ड गुड ऑफ एन इंडस्ट्रीज आर नोन एज प्रोडक्ट. जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, जो यूजफुल आपके जिनसे हम यूजफुल गुड्स बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? रॉ मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्री और वुड को हम प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? Useful thing like chair, table, bed isme. Industries can be classified in many ways, like on the basis of raw material used by the industry. हमने इसको basis of the product पे क्या करना है? Divide करा. But most popular way of classifying industries on the basis of their size. उनका जो size है उस basis. On the basis of size, industries को हमने 3 categories में divide करा. Small scale, cottage, small scale और large scale industry. One by one I will tell you about all the types of industry. हम पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज को देखते हैं. ये कौन सी इंडस्ट्री होती है? जैसे हम केवल विलेजेस में लगाते हैं, घरों के ही लोग नहीं किया करते, काम करते हैं. इसमें आपको ज्यादा मशीनरी की नीड नहीं होती. ठीक है, हम क्या करते हैं? हैंड से ही काम करते हैं. कारपेट वीविंग या पॉटरी मेकिंग, डिफरेंट वर्क वी डू इन द कॉटेज इंडस्ट्री. It is the smallest industry. Few people work at the home and produce goods. Say toys, stitching clothes, designing clothes, painting them, blankets, sarees. ऑल वर्कर जो वर्कर्स होते हैं या तो फैमिली मेंबर होते हैं या फिर नेबर्स होते हैं जो इंडस्ट्री ओनर होता है. नेक्स्ट है स्मॉल स्केल. ये मीडियम साइज होती है, यहाँ पे आपको मशीनरी रिक्वायर्ड होती है लेकिन ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे नहीं होती. ठीक है, ज़्यादा वर्कर होते हैं यहाँ पे. ठीक है, इट इज़ अ मीडियम साइज इंडस्ट्री. पीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी और टाउन कम एंड वर्क इन द इंडस्ट्री. ये लाइट मशीन्स का यूज़ करता है. लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट. जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लो, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे प्लास्टिक गुड्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, आपके पार्ट ऑफ मशीन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये. ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री विद ह्यूज बिल्डिंग. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इंडस्ट्री जो ह्यूज बिल्डिंग होती है जिसमें मशीन बहुत सारी होती है, वर्कर्स भी ज्यादा होते हैं और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ऑल्सो सोल्ड. एन इंडस्ट्री हैज अ फिक्स्ड एसेट ऑफ मोर देन 10 करोड़. इसको हम सम लैंड इंडस्ट्रीज आर ऑफ आयरन, स्टील, रेलवे इंजन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम. ये क्या है? आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है वो ज्यादा होती है, कितने? 10 करोड़ से भी ज्यादा. नाउ इंपॉर्टेंस क्या है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की? दे प्रोड्यूस बिग मशीन्स दैट आर यूज्ड इन मेनी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री. ये नेशन को कैपेबल बनाते हैं इन मेकिंग बिग मशीन. और ये डिपेंडेंसी जो होती है हमारी, देखो हम क्या होता है? डिपेंड होता है, उसको कम करती है. दे इंक्रीज आर एक्सपोर्ट पोटेंशियल. ये एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं. भाई ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री होगी तो ज़्यादा काम चाहिए, उसके लिए वर्कर्स भी ज़्यादा होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लोग होते हैं. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को लगाते हैं. कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं. व्हाट आर दीज? मेनी थिंग्स आर नीडेड टू सेट अप इंडस्ट्री एट अ प्लेस. सम वे फैक्टर्स डिटरमाइन द लोकेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और चीप लेबर. भाई हम क्या देखेंगे? भाई वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, वाटर की फैसिलिटी है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है नहीं है, लेबर हमें कम पैसों में मिल रहा है नहीं मिल रहा. तो हम ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो हम देखते हैं बिफोर डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज. आयरन स्टील आपको जमशेदपुर में देखने को मिलेगी, भिलाई, रौलेगेरा, बोकारो. ठीक है, आपका दुर्गापुर, सलेम, विशाखापट्टनम. यहाँ पे आपको स्टील इंडस्ट्रीज देखने को. नेक्स्ट इज रेलवे. चितरंजन, वाराणसी, कोलकाता, झांसी और आपका जमशेदपुर और तिरुवनंतपुर. नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल. ये आपको जॉर्ज गांव, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और जबलपुर और बेंगलुरु में.
भाई शिप बिल्डिंग, शिप कहाँ मिलेगी? कोस्टल एरियाज पे, तो कोलकाता, कोची, मुंबई, मालगांव और विशाखापट्टनम। यहाँ पे हम देखेंगे शिप। एयरक्राफ्ट, कानपुर, नासिक, बेंगलुरु। टेलीफोन आपको बेंगलुरु में मिलेगा। कॉटन टेक्सटाइल, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, मुंबई हो गई आपकी, कोलकाता हो गई, सूरत हो गई, अहमदाबाद हो गई, वाराणसी और मधुबई। वही टेक्सटाइल, लुधियाना, अमृतसर, कानपुर, मिर्जापुर, मुंबई और श्रीनगर। सिल्क, वाराणसी, भागलपुर, मैसूर और कचिगुड़ा। शुगर आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार। जिनको आपको कोलकाता, टीटागढ़, नयाती और रिक्शा में देखने को मिलेगी। वही इलेक्ट्रॉनिक्स, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और कोयम्बटूर। यहाँ पे आपको कौन सी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है? यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। Now we will start with the exercise of the chapter. First is evaluation time. Answer the following question. What are industry? Industry क्या होती है? It is a place where what we do? We convert or process raw material into a useful. What are the main bases of classification of industry? हमने 3 bases पे divide करी है: cottage, small scale और large scale industry. What is cottage industry? It's a small छोटा बिजनेस होता है जो विलेज लेवल पे होता है। जो बिजनेस ऑनर होता है वो उसके फैमिली मेंबर्स में एंगेज होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री? भाई ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री होगी, ज्यादा वर्कर चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द लोकेशन? वहाँ का रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, लेबर वहाँ पे चीप है या नहीं है। ये क्या है? ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज wood is processed and shaped into useful things like chair, table, etc. industry. ठीक है, wood को हम शेप करते हैं और उसको यूजफुल थिंग लाइक चेयर, टेबल इन डैश इंडस्ट्री। कारपेंटर, फर्नीचर या फिर कारपेट, कौन सी इंडस्ट्री होगी? फर्नीचर। प्लास्टिक गुड्स मैन्युफैक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो प्लास्टिक गुड्स हैं वो आपके कहाँ बनते हैं? आपको ये बताना है, ये आपको बनता है कॉटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल। डैश इंडस्ट्रीज आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कौन सी होती है आपकी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। डैश इंडस्ट्रीज होती है वो आपकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करती है। दैट इज योर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज वन ऑफ द डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ डैश ऑफ एन इंडस्ट्री। आपका लोकेशन, लोकेशन किसको बताता है कि जो फैक्टर है वो किसको बताता है? आपके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं। नाउ फिनिश गुड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज आर नोन एज। जो फिनिश गुड इंडस्ट्रीज है, फिनिश गुड्स ऑफ इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। डैश इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रेलवे इंडस्ट्री। रेलवे इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट सेंटर आपको क्या है? जमशेद। डैश इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबको पता होता है इनको स्टूडेंट। कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ डैश इंडस्ट्री। कोलकाता में सबसे ज्यादा आपको कौन सी इंडस्ट्री मिलती है? सिल्क। मैसूर इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जूट इंडस्ट्री। Now name 3 products made by each of the following. कॉटेज में आप क्या क्या बनाते हैं? यूटेंसिल्स, पेंटिंग्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं। स्मॉल स्केल में प्लास्टिक गुड्स वगैरह ये सब बनाते हैं। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के आपको एग्जाम्पल दें। Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.